नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफी बेहतर चल रही होगी। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल सकलानी एकेडमी में। तो दोस्तों, कल हमने देखा था संज्ञा के बारे में। संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम क्या कह दे रहे थे? संज्ञा कह दे रहे थे। या कोई भी नाम क्या कहला रहा था? संज्ञा कहला रहा था। मूल रूप से संज्ञा के कितने टाइप थे? तो मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 रूप प्रकार की होती है या 3 भेद होते हैं संज्ञा के मूल रूप से। कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और जातिवाचक संज्ञा के ही 2 उपभेद हैं, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। क्वेश्चन आता है मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो मूल रूप से संज्ञा के प्रकार है 3। और अगर क्वेश्चन आ जाए कुल संज्ञा के कितने भेद हैं, तो कुल संज्ञा के कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे किसके बारे में? कल हमने देख लिया था व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जिसके जैसा कोई नहीं, वह संज्ञा कौन सी थी? व्यक्तिवाचक। राम, श्याम, लखनऊ, ये सब कौन सी? व्यक्तिवाचक। जिसके जैसे बहुत सारे, आम हो गया, जापानी जूता हो गया, गाय हो गया, कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद मैंने बोला था जिसमें भाव आए, क्रोध का भाव आए, प्यार का भाव आए, कोई भी भाव आ रहा है तो कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। तो आज हम देखेंगे समूहवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा व्यक्ति के समूह का बोध कराए या वस्तु के समूह का बोध कराए। ठीक है, जो संज्ञा वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध कराती है वह संज्ञा कहलाती है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा व्यक्ति और वस्तु का बोध नहीं कराएगी, व्यक्ति और वस्तु के समूह का बोध कराती है। कौन सी संज्ञा? तो ये कराएगी समूहवाचक संज्ञा। जैसे मैं कह लूं मेला, मेला, मेला क्या हो गया? यानी झूला हो गया, दुकान होगी, भीड़ भाड़ होगी, उनका समूह क्या कहलवा रहा है? मेला कहला रहा है। बाजार, बाजार में क्या हो गया? दुकानों का समूह क्या कहला रहा है? बाजार कहला रहा है। सेना, हमारे जो देश की रक्षा कर रहे हैं सिपाहियों का समूह क्या कहला रहा है? सेना कहला रहा है। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा में आ जाएगा। पुलिस, राज्य स्तर पर जो हमारी रक्षा कर रहे हैं राज्य स्तर पर, वो क्या है? पुलिस है। तो पुलिस भी कौन सी संज्ञा में आ जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। मैं कह लूं गिरोह, देखो मैं कहूं बहुत सारे लड़के मेरे को मारने के लिए आए, यहां पर लड़के, बहुत सारे व्यक्ति क्या कह देते हैं कि लड़के भी क्या है? समूहवाचक संज्ञा। बल्कि लड़के समूहवाचक संज्ञा नहीं है, लड़का का बहुवचन हो जाता है लड़के, तो लड़के समूहवाचक संज्ञा में नहीं आएगा, बल्कि लड़के भी आएगा जातिवाचक संज्ञा के अंदर। लेकिन मैं कहूं बहुत सारे लड़कों का गिरोह, यानी वहां पर क्या शब्द आ जा रहा है? गिरोह। लड़कों का गिरोह मेरे को मारने के लिए आया। गिरोह मतलब हो गया बहुत लड़कों का समूह, यानी गिरोह मतलब क्या हो गया? समूहवाचक संज्ञा। मैं कहूं दल, दल में कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। मैं कह लूं सभा, सभा बैठी है, बहुत सारे लोगों की क्या बैठी है? मीटिंग बैठी है, तो कौन सा हो जाएगा सभा में? समूहवाचक संज्ञा। ऐसे ही समिति में कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। मंडल, मंडल में समूहवाचक संज्ञा। मैं कहूं पार्टी, पार्टी में बहुत सारे लोग आ रखे हैं, बहुत सारे लोगों का समूह कहला रहे क्या? पार्टी, तो पार्टी में कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। मैं कह लूं ताश, ताश के पत्ते देखे होंगे, 52 पत्तों का समूह क्या कहलाता है? ताश कहलाता है। तो ताश में भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। मैं कह लूं अधिकारी, अधिकारियों का भी पूरा समूह होता है, एक अधिकारी नहीं है पर्टिकुलर, अधिकारियों का भी समूह है। अधिकारी कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। मैं कह लूं बगीचा, मैं कहूं आम का बगीचा कहूं या किसी चीज का भी बगीचा कहूं, बगीचा मतलब पेड़ों का समूह क्या कहला रहा है? बगीचा। अब एक पेड़ को तो तुम बगीचा कह नहीं दोगे, एक पेड़ क्या बगीचा हो जाएगा? नहीं होगा। तो एक पेड़ पर्टिकुलर एक चीज के लिए, मैं कहूं लीची का पेड़ तो अलग चीज है, मैं कहूं बगीचा, लीची का बगीचा, बगीचा मतलब लीची के पेड़ों का समूह क्या कहला रहा है? बगीचा कहला रहा है। ऐसे संसद, संसद में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो संसद में हो जाएगी तुम्हारी कौन सी संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। यानी लोकसभा, राज्यसभा के जो प्रतिनिधि है वो बैठते संसद में, तो लोगों के प्रतिनिधियों का समूह वो क्या कहला रहा है? संसद कहला रहा है। अब एक क्वेश्चन आया था यहीं पर, संसद भवन, बहुत सारे व्यक्ति कह देते हैं कि संसद भवन, संसद भवन में भी समूहवाचक संज्ञा है। नहीं दोस्तों, ये बात आप लोग याद रखना, संसद भवन में कभी भी समूहवाचक संज्ञा नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कभी भी जो स्थान होते हैं, जितने भी स्थान हो, स्थान को कभी भी हम लोग समूहवाचक संज्ञा के अंदर काउंट नहीं करते हैं। मैंने कहा संसद भवन, संसद भवन एक ही तो है, संसद भवन पर्टिकुलर एक है, तो संसद भवन कैसे हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा में? लेकिन संसद, संसद में बैठे हैं प्रतिनिधि,
हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठ रहे हैं संसद में, यानी हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समूह बैठ रहा है संसद में, तो संसद में हो जाएगा कौन सी संज्ञा, तो संसद में हो जाएगा तुम्हारा समूहवाचक संज्ञा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया संसद वाला कि संसद में कौन सी संज्ञा है, तो संसद में समूहवाचक संज्ञा। मेला समूहवाचक संज्ञा, बाजार समूहवाचक संज्ञा, ताश समूहवाचक संज्ञा, संसद समूहवाचक संज्ञा। मैं कह लूं टी सेट, टी सेट यानी चाय पीने वाला पूरा सेट हो गया, ठीक है, टी सेट हो गया। टी सेट भी तो समूह में रहता है, पूरा सेट है वो, समूहवाचक संज्ञा। ऐसे ही मैं कह लूं बगीचा, बगीचा समूहवाचक संज्ञा, ताश के पत्ते समूहवाचक संज्ञा, सभा हो गया, समिति हो गया, जैसे पार्टी कह लूं मैं, गिरोह कह लूं, झुंड कह लूं, झुंड भी किस में आ जाएगा, झुंड भी किस में आ जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। ऐसे ही बनते जाएंगी, बार बार अपने हिसाब से बनाते रहना, ठीक है, समझ जाओ। जहां पर बहुत सारे लोगों का समूह आ रहा है वो आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा में। संसद हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का समूह है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी, समूहवाचक संज्ञा। और समूहवाचक संज्ञा में हर हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी कोई भी स्थान समूहवाचक संज्ञा के अंदर काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे हम पांचवी संज्ञा का प्रकार है द्रव्यवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द माप तोल वाली वस्तुओं का बोध कराती है उस संज्ञा शब्द को कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से हमें माप तोल का पता लगता है, जिस संज्ञा शब्द से हमें माप तोल या भाव का पता लग रहा है, माप तोल का पता लग रहा है, वो संज्ञा कौन सी कहला रही है, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसे गिना नहीं जा सकता, याद रखना, द्रव्यवाचक संज्ञा को कभी भी गिना नहीं जा सकता है, बल्कि मापा तोला जा सकता है। तो वो संज्ञा कौन सी कहला रही है, द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा जब तुम साइंस में पढ़ते होंगे द्रव्य, तो द्रव के अंदर आ जाते हैं ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, और कौन सा हो गया, गैस हो गया, ठीक है। ये किस में आ जाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब इन्हें मापा तोला जा सकता है। मैं कहूं अंगूठी, अंगूठी बनी किससे, सोने से बनी है, चांदी से बनी है। अब सोना और चांदी क्या है, एक धातु। अगर अंगूठी को आकार दे रखा हमने, अंगूठी को पिघलाएंगे तो प्रॉपर किस में आ जाएगी, धातु के रूप में, जिस धातु से बन रखी है, तो किस में हो जाएगा अंगूठी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मैंने कहा ठोस, द्रव और गैस, जितनी भी धातुएं मापतोल वाली जितनी भी चीजें आएंगी, याद रखना, मापतोल संबंधी जितनी भी चीजें आएंगी वो किस में आ जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मैं कह लूं सोना, सोना क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक। सोने को किस में तोलते हैं, सोना हम तोलते हैं, सोने को हमने तोला, तो सोना कौन सी, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे ही चांदी द्रव्यवाचक संज्ञा, पीता द्रव्यवाचक संज्ञा, लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, लोहा भी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे ही घी, मैं क्या कहता हूं, एक घी दे दो, दो घी दे दो, थोड़ा कहता हूं, घी को तोला जाता है किलो के हिसाब से, तो घी क्या हो जाएगा, द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे ही तेल, एक तेल दे दो, थोड़ा कहते हैं, क्या कहते हैं, तेल दे दो, 1 लीटर तेल दे दो, यानी तोला जा रहा है। माप तोल संबंधी जो चीजें आएंगी वो आएंगी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर। तेल हो गया, पानी हो गया, शराब हो गया, स्याही हो गया, और जितनी भी गैसेस हैं, गैस भी सब आती है किस संज्ञा के अंतर्गत, तो गैस भी सारी आती है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। मैं कह लूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक क्या है, गैस है, तो वो किस में आ जाएगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। हीलियम कह लूं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, नाइट्रोजन, ये सब किस में आ जाएंगी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। माप तोल संबंधी जितनी भी चीजें होंगी, माप तोल संबंधी चीजें आती हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत। और मैंने बोला जहां पर समूह आता है, समूह आ जाता है किस संज्ञा के अंतर्गत, समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत। अब एक चीज याद रखना, मैंने कहा समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा ये किसके उपभेद हैं, ये हैं जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। किसके उपभेद हैं, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद माने जाते हैं, ठीक है। अब जैसे वहां क्वेश्चन पूछ ले, मान लो क्वेश्चन आ जाए, वहां पर किसका क्वेश्चन आ रहा है, वहां पर पुलिस, पुलिस आ गया क्वेश्चन, मान लो पुलिस आ रहा है, और पुलिस ऑप्शन आया, और ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन में दे रखा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, और ऑप्शन में दे दिया भाववाचक, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत सारे बच्चे क्या मार देंगे आंसर, इनमें से कोई नहीं, लेकिन आंसर होगा जातिवाचक संज्ञा, कि पुलिस पूरी जाति का बोध करा रही है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा जातिवाचक संज्ञा का ही उपभेद है, कौन सी संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा जब जातिवाचक संज्ञा का उपभेद है तो किसके अंतर्गत आ जाएगा, ये भी जातिवाचक संज्ञा में, ठीक है। अगर ऑप्शन ना हो, अगर ऑप्शन में समूहवाचक है तो तब तक तुम्हें किसकी ओर जाना पड़ेगा,
समूहवाचक की ओर। किसकी ओर जाना पड़ेगा? समूहवाचक की ओर जाना पड़ेगा। ऐसे मैं कह लूं तुमसे किसका? अधिकारी का। अधिकारी में कौन सी संज्ञा बोल दूं? अब मैंने वहां जातिवाचक भी दे दिया, समूहवाचक भी दे रहा हूं मैं वहां पर, और व्यक्तिवाचक भी आ रखा ऑप्शन में, और साथ में कौन सा आ रखा है? द्रव्यवाचक। तो जाहिर से तौर पे अगर उपभेद भी है, भेद भी है, साथ में देखो जातिवाचक भी आ रखा है, समूहवाचक भी आ रखा है। व्यक्तिवाचक और द्रव्यवाचक तो पहले कर चुके हैं, लेकिन जो उसके निकट है आंसर लेंगे उसको, यानी आंसर किसको ले लेंगे हम यहाँ पर? समूहवाचक संज्ञा को। किसको ले लेंगे? समूहवाचक संज्ञा को। ठीक है, समझते हुए चलना, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो कमेंट करके बताना, उस चीज को सॉल्व करने की मैं प्रॉपर कोशिश करूंगा। ठीक है, कहीं पर भी दिक्कत हो। ठीक दोस्तों, अभी तक हमने देख लिया कौन सी संज्ञा के प्रकार देख लिए हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा हम लोग देख चुके हैं। अगर इनमें कहीं भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। अब देखो, कभी कभी आ जाता है यहां से कि जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा जातिवाचक होते हुए भी हमें प्रतीत होती है किसके समान? व्यक्तिवाचक संज्ञा के समान प्रतीत होगी, और उसे लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ठीक है, जैसे मैं कहूं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं तुम्हें, गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। मैंने कहा कौन से? गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। अब यहां गांधी जी दिमाग में आते क्या कहा? ये तो आ नहीं रहा होगा कि राहुल गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी सुनते ही राष्ट्रपिता कौन? महात्मा गांधी। यहां पर महात्मा गांधी को नाम याद आया हमें, इसलिए गांधी जी एक जाति सूचक शब्द होते हुए भी किसका नाम आ रहा है हमारे दिमाग में? महात्मा गांधी जी का। तो गांधी जी यहाँ पर जाति सूचक शब्द होने के बावजूद भी हम लोग किस में लेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किस में काउंट कर लेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। गांधी जी नाम सुनते तुम्हारे दिमाग में राहुल गांधी जी आए होंगे, न सोनिया गांधी जी आई होंगी। ठीक है, गांधी जी नाम सुनते कौन आए दिमाग में? महात्मा गांधी जी। यानी महात्मा गांधी जी एक जाति सूचक शब्द होने के बावजूद भी कौन सा बन जा रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे मैं कह लूं पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। पंडित जी वो पंडित जी नहीं जो तुम्हारे घर पे पूजा पाठ करने के लिए आ रहे हैं। पंडित जी नाम सुनते ही हमारे दिमाग में आए जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी भारत के पहले क्या हुआ करते थे? हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे। वहां पर पंडित जी से शब्द है जवाहरलाल नेहरू जी से, यानी पंडित जी जाति सूचक शब्द होने के बावजूद भी किसमें प्रयोग किया जा रहा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। किसमें प्रयोग किया जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब ऐसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जातिवाचक के रूप में प्रयोग होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसके रूप में प्रयोग होती है? जाति सूचक प्रयोग होती है। देखो मैंने कहा देश को हानि जयचंदू से है। अब यहां पर जयचंद का मतलब है नाम। जयचंद प्रयोग होना चाहिए था किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, लेकिन हमने कहा देश को हानि जयचंदू से, यानी देश को हानि, जयचंदू से मतलब है विश्वासघाती लोगों से, यानी देश को हानि जो है हमारे वो किससे है? विश्वासघाती लोगों से है। यानी जयचंद, यहाँ पर जो जयचंद है, जयचंद जो है व्यक्तिवाचक होते हुए भी किसमें प्रयोग किया जा रहा है? जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जा रहा है। अब ऐसे मैंने कहा यहां हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। अब हरिश्चंद्र क्या पर्टिकुलर नाम है? सत्यवादी हरिश्चंद्र जी कहते हैं, यानी सत्यवादी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। यहाँ पर यानी सच बोलने वालों की कमी नहीं है, उसके लिए प्रयोग किया जा रहा है। किस शब्द का? हरिश्चंद्र का। यानी हरिश्चंद्र यहाँ पर व्यक्तिवाचक होते हुए भी किस में प्रयोग किए जा रहे हैं? जातिवाचक संज्ञा में प्रयोग किया जा रहा है। कौन सा? हरिश्चंद्र। मैंने कहा गांधी जी भारत के राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी नाम सुनते ही हमारे दिमाग में कौन आए? महात्मा गांधी। कौन आ रहे हैं? महात्मा गांधी। यानी महात्मा गांधी भारत के क्या है? राष्ट्रपिता हैं। गांधी जी नाम सुनते आए तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक होते हुए भी पंडित जी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अब जब मैंने पंडित जी बोला तो हमारे दिमाग में कौन आए? जवाहरलाल नेहरू जी। कौन आ रखे हैं दिमाग में? जवाहरलाल नेहरू जी दिमाग में आए। तो यहाँ पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक होते हुए भी किसमें प्रयोग किया जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब मैंने कहा देश को हानि जयचंद से, जयचंद एक नाम होने के बाद भी, लेकिन यहाँ पर हम जयचंद जिसका प्रयोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं विश्वासघाती के लिए। किसके लिए प्रयोग कर रहे हैं? विश्वासघाती के लिए प्रयोग कर रहे हैं। तो यहां पर कौन सी संज्ञा हो जाएगी? यहां पर हो जाएगी तुम्हारी कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा। अब मैंने कहा हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। हरिश्चंद्र का मतलब हो गया सत्यवादी, यानी यहां सच बोलने वालों की कमी नहीं है, तो उसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं हरिश्चंद्र का। हरिश्चंद्र एक पर्टिकुलर नाम होने के बावजूद भी किस में प्रयोग किया जा रहा है? जातिवाचक संज्ञा के रूप में। तो दोस्तों आपका जो ये
संज्ञा वाला टॉपिक है, यहीं पर कवर होता है। अगर आपको अब कमेंट करके जरूर बताना आपको यहाँ पर से जीएस वाला क्वेश्चन पढ़ना है या फिर आपको दोबारा से उत्तराखंड के जिला सीरीज में आना है, कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करें। जो भी आपके साथ वाले तैयारी कर रहे हैं उन तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि हमारी कमाई ये है, अगर आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे तो उससे मैं मोटिवेट होता हूं। और क्या, पैसा तो मुझे मिल नहीं रहा है, तो मोटिवेशन के लिए लाइक क्या जरूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।